जैसे कि हम सभी जानते हैं कि विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, इन्हें किसी की तारीफ की ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल बाबा साहेब से जुड़ी हुई हर एक चीज़ की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के जो अनुयायी है वो हमें नज़र आ ही जाते हैं। फ़िलहाल आप देख सकते हैं इस वक्त मैं दादर के चैत्य भूमि पे मौजूद हूँ। यहाँ मेरे पीछे आप देख सकते हैं संडे का दिन है और यहाँ पे कहीं ना कहीं लोगों का जो एक हुजूम और एक जो जमावड़ा हमें देखने को मिल रहा है वो अपने आप में नज़र आ रहा है। फिलहाल अगर हम बात करें 6 दिसंबर के बाद महापरिनिर्वाण के बाद की अगर बात करें तो लोगों का ध्यान सीधे सीधे 1 जनवरी भीमा कोरेगांव की तरफ चला जाता है। तो भीमा कोरेगांव में किस तरीके का नियोजन रहेगा, तैयारी रहेगा और कार्यक्रम रहेगा। और दूसरी बात यह है कि अभी फ़िलहाल भारत के अलग अलग राज्यों से कोरोना के एक नए वेरिएंट को लेकर के भी खबरें चल रही है। तो क्या कोरोना वायरस के चलते इसका कोई असर या इसका प्रभाव भीमा कोरेगांव पे हमें देखने को मिलेगा, यही सब बातों को जानने के लिए और समझने के लिए हमारे साथ इस वक्त सीधे भीमा कोरेगांव पुणे से फ़ोन लाइन पर सर्जेराव वाघमारे जी, विजय स्तंभ के समिति अध्यक्ष मौजूद है। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर्जेराव वाघमारे जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। जय भीम साहब। सर, अभी साल 2024 आने को है और साथ ही साथ अगर हम दिसंबर की एंड और जनवरी की शुरुआत की बात करें तो कहीं ना कहीं भीमा कोरेगांव हमारे जहन में नज़र आता है। तो किस तरीके की तैयारी है भीमा कोरेगांव के लेके फ़िलहाल? देखिए, ये 205 ईयर्स कंप्लीट हो रहे हैं उस युद्ध को। हाँ, जो युद्ध 18 से 18 में हुआ था, तो उसको लेके यहाँ पे जो हमारा वो पुणे के जिलाधिकारी साहब है वो और हम समिति के सब मेंबर मिलके यहाँ पे बहुत जोरदार से तैयारी चल रही है। कम से कम इस साल 1 जनवरी को 24 से 25 लाख लोग आने की संभावना है। और ये 24 से 25 लाख लोग जब आएंगे तो इन सब लोगों को जैसे कि पीने का पानी है या कुछ रहने का ठिकाना है, उनको खाने का व्यवस्था है, बसेस व्यवस्था है, उनकी सुरक्षा का एक माहौल रहता है, वो सबकी तैयारी यहाँ पे बहुत जोर से चल रही है। और जिला प्रशासन जो है, हमारे जिलाधिकारी राजेश देशमुख सर और हम मिलके ये सब नियोजन कर रहे हैं। जबकि आने वाले चुनाव को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे इस साल बहुत ज्यादा संख्या में लोग आने वाले हैं और पूरे देश से आने वाले हैं। जबकि वाघमारे सर, मैं आपको टोकना चाहूँगा। अभी ये मानवंदना की बात है तो यहाँ पे आपने चुनाव का जिक्र किया, तो ये चुनाव से रिलेटेड मैं जानना चाहूँगा कि क्या कहना चाह रहे हैं आप, इसका संदर्भ क्या समझे? नहीं, देखिए, आने वाले 2024 में जो चुनाव होने वाले हैं उसको लेके लोग ज्यादा संख्या में यहाँ पे आ सकते हैं। क्या उनको पूरी रसद मिल जाएंगे लोगों को आने के लिए और सब लोग ज्यादा की संख्या में यहाँ पे आएंगे। और यहाँ पे माहौल बना हुआ है जब से 2018 में जो क्या यहाँ पे जो दंगा फसाद हुआ था उसको लेके 2018 के बाद हर साल कम से कम 2-3 लाख लोग यहाँ पे बढ़ते हैं आने के लिए। अभी फिलहाल मैं यहाँ दादर चैत्य भूमि पे खड़ा हूँ। तो जैसे कि आप भी जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि महापरिनिर्वाण दिन को लेकर के यहाँ पर शासन प्रशासन एक तरह से मुस्तैद दिखता है। कहीं ना कहीं उनकी तरफ से जो मदद, जो हेल्प होनी चाहिए अनुयायियों को, वो देखने को भी मिलती है। कुछ दिक्कतें हो सकती है लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन भीमा कोरेगांव को लेकर के भी कहीं ना कहीं इस तरीके के मामले देखने को मिलते हैं। तो वहाँ पर ज़्यादातर स्वयंसेवी जो संगठनाएं होती है या फिर राजकीय पक्ष जो होते हैं, पार्टियाँ होती है, जो राजनीतिक पार्टियाँ, उन लोगों की तरफ से किया जाता है। तो क्या शासन प्रशासन की कोई जिम्मेदारी इसमें दिखाई देती है क्या? नहीं, सभी चीजों के लिए तो शासन प्रशासन ही जिम्मेदार है। जबकि यहाँ पे जो काम चल रहा है या यहाँ पे कोई कुछ गलत समझ होगा तो शासन प्रशासन ही जिम्मेदार है। क्योंकि देखिए, 2018 के बाद पूरा प्रशासन इस पे लगा हुआ है कि 1 जनवरी मानवंदना का कार्यक्रम है वो कैसे सक्सेस किया जाए और कार्यक्रम सक्सेस होता है। देखिए, आने वाले जो कि बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं वो तो बहुत संयम से यहाँ पे आते हैं और मानवंदना देख के चले जाते हैं। लेकिन आप जो देख रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर मराठा आरक्षण का बहुत बड़े जोर से चल रहा है। क्या उनका अल्टीमेट आज का है, 24 तारीख का उनका अल्टीमेट है। इसके बाद कायदा व सुव्यवस्था जो रखने का जो जिम्मेदारी होता है वो पूरा प्रशासन का है। तो प्रशासन भी बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे प्लानिंग में है, नियोजन कर रहा है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ ना हो और आने वाले लोगों को सुरक्षित कैसे लगे, इस तरह से वो प्लानिंग चल रही है। तो हर साल जैसे 4-5 किलोमीटर पहले ही ब्लॉकिंग की जाती है, बैरिकेडिंग की जाती है, तो क्या इस बार भी उसी तरीके का माहौल देखने को मिलेगा? और पुलिस बंदोबस्त की अगर मैं बात करूँ, स्पेशली भीमा कोरेगांव को लेकर के जो 2018 में जो घटना घटी, हिंसा हुई, उसके बाद से इस बार किस तरीके की चाक चौबंद हमें सुरक्षा देखने को मिलेगी? नहीं, सुरक्षित का जरा अगर हम देखेंगे तो कम से कम
300 से 400 लेके सीसीटीवी जगह जगह पे बिठाए जाएंगे, जिसमें 10-12 ड्रोन कैमरे भी शामिल होंगे। कम से कम 8-10 हजार पुलिस रहेंगे, उसमें आईपीएस लेवल के ऑफिसर रहेंगे, उसके सभी तरह के ऑफिसर्स या सभी तरह की फोर्स लगी हुई है यहाँ पे, जिसमें हॉस्पिटलिटी का बहुत बड़ी संख्या में हॉस्पिटल लगाए जाएंगे, फायर ब्रिगेड लगाई जाएंगी। और हम सभी चैनल के माध्यम से आह्वान करते हैं लोगों को कि आप जैसे आएंगे आप सब यहाँ पे सुरक्षित हो। सुरक्षित के बारे में आप किसी के मन में कोई सोच नहीं होनी चाहिए, सब अपने आप यहाँ पे आना चाहिए। यहाँ पे हमने पूरा नियोजन करके रखा है, इसलिए ऐसा कोई डरने की बात नहीं है। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ही रिक्वेस्ट करूंगा लोगों को कि आप सुरक्षित होकर आइए। यहाँ पे बहुत अच्छी तरह का नियोजन किया हुआ है। रही बात 4-5 किलोमीटर की ब्लॉकिंग की, तो भीड़ इतनी होती है, तो कम से कम जितने ज्यादा जैसे स्तंभ के यहाँ पे हम लोगों को ले जा सकते हैं, उसकी व्यवस्था हम कर रहे हैं अभी इस साल। तो वाघमारी जी, एक चीज़ और है कि जैसे अभी हम सभी जानते हैं कि कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर के मामले देखने को मिल रहे हैं भारत में भी, भारत के बाहर भी और भारत के कुछ राज्यों में। तो महाराष्ट्र में भी ये मामला देखने को मिल रहा है। क्यों मैं इस बुनियाद पर कह रहा हूँ, क्योंकि अभी हाल फिलहाल कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बयान आया था वेरिएंट को लेकर के। तो क्या इसका प्रभाव या इसका असर इस बार भीमा कोरेगांव पे देखने को मिलेगा? क्योंकि दो साल पहले की अगर हम बात करें तो एक तरह से पूरी तरीके से सन्नाटा हमें देखने को मिला था भीमा कोरेगांव में। तो अभी ये जो नए वेरिएंट की बात हो रही है, तो इसको लेके क्या इसका असर दिखेगा वहाँ पर? नहीं, इसका कोई असर पड़ने वाला है नहीं है। माननीय सीएम एकनाथ जी शिंदे साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है, तो उसके हिसाब से हम भी ये मानते हैं कि वेरिएंट तो आया है, लेकिन इसका 1 जनवरी के प्रोग्राम पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि लोग अभी कुछ चीजें मानने वाले नहीं है, जिनको ज्यादा संख्या में लोग आने वाले हैं यहाँ पे। फिर भी वेरिएंट के हिसाब से एहतियातन आप हमारे चैनल के माध्यम से जैसे मास्क है, सैनिटाइजर, ये तो कुछ ना कुछ तो बंदोबस्त करना ही रहेगा। तो क्या इसके बाबत आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं लोगों को आह्वान जो आने वाले हैं मानवंदना करने, उनके लिए मैं लोगों को आह्वान करूंगा, जैसे कोरोना के वक्त जैसे हमने कुछ सैनिटाइजर रहेगा या मास्क रहेगा, ये सब चीजों को अपनाया था, इसी तरह जो क्या रूल्स है कोरोना के, तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में उसको फॉलो करें। हमारी वजह से हमारे फैमिली को या आने वाले किसी लोगों को तकलीफ ना हो, इसका जिम्मेदारी हर एक बाबा साहब के अनुयायी के ऊपर है। तो ये सब जिम्मेदारियां उठा के हम अपना उत्सव अच्छी तरह से मनाएंगे और इसमें हम सब शामिल होंगे। मैं ऐसा आह्वान करूंगा अपने लोगों को। हाँ, एक चीज़ और है, भीमा कोरेगांव को लेकर के दिन ब दिन साल दर साल संख्या बढ़ती जा रही है। तो पर्यटक स्थल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अभी ये मामला कहाँ तक पहुँचा है? क्योंकि बार बार इसकी मांग उठ रही है, कोर्ट की पर्यटक स्थल घोषित किया जाए करके। भीमा कोरेगांव विजय स्तंभ देखिए, विजय स्तंभ ये ब्रिटिशों ने खड़ा किया हुआ स्तंभ है, जिसको 200 साल बीत चुके हैं। अभी ये चीज बढ़ती जाएगी, लेकिन इसको कोई कुछ नहीं कर सकता। देखिए, लोगों के मन में अभी जय स्तंभ कोरेगांव का इतिहास और बच्चों को लेके बहुत अपनाने की सोच है, यानी कि सब लोग अभी समझ गए कि इतिहास क्या है और वो इसको बढ़ावा मिलेगा, लेकिन इसमें कुछ कमी नहीं आएगी, ऐसा मुझे लगता है। एक आखिरी सवाल वाघमारे जी आपसे, कि जैसे हमने थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि वहाँ पे बंदोबस्त खाने पीने का, जो लोग अनुयायी आते हैं उनका नाश्ते पानी का, भोजन का, तो कहीं ना कहीं अभी एक मामला यहाँ सामने एक ताज़ा देखने को मिल रहा है बाल्टी को लेकर के, कि बाल्टी की संस्था की तरफ से जो आयोजन किया गया है उसको लेकर के भीम आर्मी की तरफ से विरोध जताया गया है। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, वो जो विरोध किया है वो अच्छी बात है, क्योंकि बाल्टी जो है वो इसके रिसर्च के लिए है और बच्चों के लिए है, जो कि बच्चों को स्कॉलरशिप फेलोशिप मिलनी चाहिए, उसके लिए। ऐसा जो खाना है या दूसरा कुछ इवेंट है, पार्टी को जो ये छोड़ के, नियम छोड़ के, तो उसको नहीं करना चाहिए। भीम का जो विरोध है वो सही तरीके से विरोध है। हमने इस साल माननीय जिलाधिकारी कलेक्टर साहब है, उनको मांग की है कि कम से कम ये साल तो छोड़िए, लेकिन अगले साल पार्टी का 1 भी रुपया यहाँ पे कोरेगांव के नियोजन पे नहीं लगना चाहिए। इसके लिए कुछ आप अलग नियोजन कीजिए, अलग बंदोबस्त कीजिए, जैसे कि सांस्कृतिक मिनिस्ट्री है उसमें से आप दे सकते हैं या जिला नियोजन समिति से आप दे सकते हैं। तो अगले आने वाले साल में शायद कलेक्टर साहब ने हमें बोला है कि ये पार्टी का पैसा नहीं रहेगा, अगले साल हम अलग बंदोबस्त करेंगे इसका।
जी बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, ये सभी जानकारी बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये थे विजय स्तंभ से, भीमा कोरेगांव से सीधे वाघमारे जी, जिन्होंने जानकारी दी कि किस तरीके से नियोजन रहेगा भीमा कोरेगांव का, और साथ ही साथ कोरोना को लेकर के भी जो हालात देखने को मिल रहे हैं उस पर भी उन्होंने अपनी बात रखी, और साथ ही साथ बाल्टी और भीमा कोरेगांव में जो विरोध प्रदर्शन हमें देखने को मिल रहा है, मामला जो देखने को मिल रहा है, उस पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। वीडियो जर्नलिस्ट कमलाकर सूर्यवंशी के साथ मैं सैयद असलम, गली मीडिया, मुंबई।